साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? कि जो इस्लामिक पागलपन है इसको ख़त्म कैसे किया जाए। इसको उन्होंने नाम दिया कि भाई जो ऑर्गन्स हैं अपने, अगर हम बार बार चेंज करवाते रहेंगे यानी कि रिप्लेस करते रहेंगे तो हम बहुत अरसे से इंडिया वन साइडेड हमारा फ़ायदा उठाता है कि हमारी ना होने के बराबर जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो तकरीबन उनकी 84 बिलियन एक्सपोर्ट इंडिया करता है और उनकी कोई जो है टोटल मेरा ख्याल 10-20 बिलियन के करीब 25 बिलियन शायद है। तो उन्होंने कहा ये बहुत लॉपसाइडेड है क्योंकि ये हमारे ऊपर नॉन टैरिफ। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। बैरियर्स और जो है टैरिफ्स भी बड़े ज्यादा हैं और उनके आप ये कह भी रहे हैं कि हम जीरो टैरिफ करते हैं मगर इट्स टू लेट नाउ। तो ये वहां से अब ये जो एससीओ में गए हैं, 2-3 वजूहात हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो है लास्ट टाइम जो है मोदी साहब जो है फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में या जो ब्रिक्स की मीटिंग थी उसमें नहीं गए और एससीओ की जो लास्ट मॉस्को में गए थे, ये 7 साल बाद वो चीन में गए हैं। इसलिए भी जाना ज़रूरी था कि अगले साल जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है और ये अगर वहाँ ना जाते तो फिर शी जिनपिंग ने भी वहाँ पे नहीं आना था। और पुतिन ये बात कर रहे हैं कि रेडिकल जो पागलपन है इस्लाम वालों का, इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। ऑर्गन्स निकालो, अपने यहाँ पर यूज़ करते रहो और अपनी लाइफ को बढ़ाओ और इनको उठने ना दो। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी पैदा इसलिए होते हैं कि उनकी बेइज्जती की जाए। अब हमने देखा है कि एससीओ में किस तरह से पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती हुई है, यहाँ तक कि जब रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी बैठक होती है तो फिर वही 2022 का जो इनका था वीडियो फिर से एक वही चीज़ हो जाती है, फिर से वायरल हो जाता है कि भाई ये माइक्रोफोन नहीं लगा पा रहे। किस तरह का आदमी है ये, क्या अपनी पागलपन में रहता है या इसको पता ही नहीं है कुछ, और किस तरह के। अब वैसे भी ये कोई इलेक्शन तो खैर पाकिस्तान में ढंग के वैसे होते नहीं और कोई इलेक्शन जीत कर ये बना भी नहीं है, ये सिर्फ इनकी धांधलेबाजी है पाकिस्तान में जो पूरा जो चलता है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो भी है वो आर्मी है और आर्मी और ज़मींदारों का एक ये ग्रुप है जो अपने मर्ज़ी से ये लोग इधर के उधर करते रहते हैं और इनकी हाथ में सत्ता आती रहती है। तो पाकिस्तान में किस तरह से बेवकूफ़ बनाए जाते हैं वहाँ की आवाम को, और उसका बहुत ही आसान तरीका है कि पूरे ब्रेन वॉश किया हुआ है और उसमें पाकिस्तानी कुछ सोच ही नहीं सकते। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर दो चीजें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि, और दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर अगर हम उस न्यूज पर आए, जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है। तो
आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी, वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता। ये सारा टाइम जंग के बादल जो है। शी जिनपिंग की एक मुलाकात होती है, बात होती है, और वो गलती से वो लीक हो जाती है, जहां पर पुतिन शी जिनपिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि जो इस्लामिक पागलपन है इसको ख़त्म कैसे किया जाए। इसको उन्होंने नाम दिया कि भाई जो ऑर्गन्स हैं अपने, अगर हम बार बार चेंज करवाते रहेंगे, यानी कि रिप्लेस करते रहेंगे, तो हम 150-200 सालों तक जी सकते हैं। लेकिन अभी ये ऑर्गन्स आए कि कहाँ से, मतलब किडनियाँ चाहिए, लीवर चाहिए, हार्ट चाहिए, ये कहाँ से आएगा, वो फॉर्मूला भी डिस्कस किया गया है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में कल मीटिंग हुआ है इनकी बातचीत हुई है, और इसके ऊपर डिटेल में पूरा इंटरनेशनल मीडिया अब डिस्कस करने लग गया है कि भाई ये हो क्या रहा है, कि शी जिनपिंग और पुतिन ये बात कर रहे हैं कि रेडिकल जो पागलपन है इस्लाम वालों का, इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। ऑर्गन्स निकालो, अपने यहाँ पर यूज़ करते रहो और अपनी लाइफ को बढ़ाओ और इनको उठने ना दो। ये एक्सीडेंटली जो ब्रॉडकास्ट हुआ है ये रिवील करता है दो चीज़ें। एक, जो इस्लामिक पागलपन है उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मोदी जी बोलते हैं, मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं, इनको साथ में चलाना पड़ेगा, और ये बोलते हैं इनको चलाओ नहीं चराओ, और उसके बाद इनको ख़त्म करो। और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे अपने ऑर्गन्स को, और बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम 150 साल से भी ज़्यादा हम जी सकें। और भारत को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये टेरिफाइंग इम्प्लीकेशंस है जो दो बहुत बड़े लीडर्स चाइना और रशिया दोनों मिलकर बात कर रहे हैं इमॉर्टल बनने की, और क्रश करना है रेडिकल एलिमेंट्स को इससे पहले कि वो एक मॉन्स्टर बन जाए जिसको स्टॉप करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज यूरोप में, यूके में ये मॉन्स्टर बन चुके हैं, भारत में भी मॉन्स्टर है। आपको मालूम है कि यहाँ पर भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ कदम मोदी जी ने उठाए हैं, लेकिन अभी भी वो सबका साथ सबका विश्वास वाला जो स्यापा है वो भारत में ख़त्म नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास दो ही फॉर्मूलेज हैं, या तो चाइना वाला किडनी निकाल लो, या इजराइल वाला ख़त्म कर दो, और पूरा का पूरा गाज़ा का बाजा बना दिया, खाली करके बोल रहा है मैं सारा टेक ओवर करूँगा। आपके पास और कुछ चारा ही नहीं है, ये आपके साथ नहीं चल सकते। ये गधे हैं, ये सुअर है, जो मर्जी बोल दीजिए, आप ही बोलते हैं सर ये सुअर है, ये मानेंगे नहीं। जब आपको मालूम है तो क्या मोदी जी को नहीं मालूम? और क्या शी जिनपिंग और पुतिन बेवकूफ़ हैं? क्या बोलना शुरू कर दिया, भाई हमें लंबी